एस.सी. वर्मा, some mechanical properties of matter का numerical 23. Find the surface energy of water kept in cylindrical vessel of radius 6 centimeter. Surface tension of water is equal to 0.075 न्यूटन पर जूल पर मीटर स्क्वायर। तो ये जूल पर मीटर स्क्वायर इस तरह का यूनिट दिया हुआ है। तो सरफेस टेंशन, इसके पहले तो हमने देखा था कि सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स, जो यहाँ पे इमेजिनरी लाइन बनाई थी, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो इसके लिए फोर्स का न्यूटन और लेंथ का मीटर, ये यूनिट था। लेकिन यहाँ पे मीटर यूनिट जो दिया है जूल पर मीटर स्क्वायर। जूल तो एनर्जी के लिए आता है, मतलब एनर्जी, और मीटर स्क्वायर मतलब एरिया। तो ये आए, और ये सरफेस टेंशन। तो ये कुछ फॉर्मूला बन रहा है कि सरफेस टेंशन, और हमें इस क्वेश्चन में कहा है कि एनर्जी फाइंड करो। तो इस यूनिट से अगर ये फॉर्मूला लिखा तो एनर्जी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू आएगा टी इंटू ए। अब सरफेस टेंशन दिया हुआ है और एरिया, तो यहाँ पे सरफेस पर की एनर्जी फाइंड करनी है तो उसका एरिया, तो इस सिलेंडर है तो वो पाई आर स्क्वायर आएगा। ई इज इक्वल टू टेंशन और एरिया, तो वो सर्कल होगा, सर्कल क्योंकि सिलेंडर है, तो ये आएगा पाई आर स्क्वायर। तो टी की वैल्यू दी हुई है, आर रेडियस भी दी हुई है, तो ये एनर्जी जो आएगी वो सरफेस एनर्जी आएगी, क्योंकि हमने ये यूनिट से इस तरह से हम डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन अगर ये जो एक्चुअली वो कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा, तो किसी भी जो लिक्विड होता है, लिक्विड की टेंडेंसी जो होती है, ये हमने एक इस टाइप का इक्वेशन देखा है कि टी इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी, चेंजिंग एनर्जी इज इक्वल टू टी इंटू डी ए। एक इक्वेशन हमने देखा है। ये कहाँ से देखा है कि जैसे सपोज एक रेक्टेंगुलर फ्रेम होगी, ये रेक्टेंगुलर मेटल की फ्रेम जो फिक्स होगी, और यहाँ पे एक मूवेबल वायर होगी। अब इसे सोप सॉल्यूशन में हमने इमर्स किया और निकाला, तो यहाँ पे एक सोप सॉल्यूशन बनेगी, यहाँ पे एक सोप सॉल्यूशन बनेगी। अब ये सोप सॉल्यूशन मतलब ये फिल्म बन गई। अब ये लिक्विड की फिल्म, लिक्विड की टेंडेंसी होती है टू मिनिमाइज सरफेस एरिया, तो ये सरफेस एरिया मिनिमाइज करने के लिए इस तरह से पुल करेगी, इस हर एक वायर पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, और ये मिनिमाइज एरिया होने के लिए ट्राई करेगी। अब अगर ये मूवेबल है, तो अगर हमने धीरे धीरे से शिफ्ट किया, कुछ डिस्टेंस x से शिफ्ट किया, अब जब शिफ्ट करेंगे बहुत धीरे धीरे शिफ्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जितना प्रेशर है F, उतना ही प्रेशर से हम इसे शिफ्ट करेंगे। तो हम इसे शिफ्ट कर रहे हैं मतलब फोर्स लगा रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं मतलब हम कुछ यहाँ पे वर्क डन कर रहे हैं। तो वर्क डन कितना होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये फोर्स कितना है, तो हमने जैसे यहाँ पे देखा कि सरफेस टेंशन इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू लेंथ। तो ये फोर्स कितना आएगा, टी इंटू एल, मतलब फोर्स की जगह पे लिखेंगे टी, सरफेस टेंशन, इस लिक्विड के कारण जो सरफेस टेंशन होगा, और सरफेस टेंशन इंटू इतनी लेंथ, इसकी लेंथ सपोज एल मानते हैं, तो वो लेंथ। अब ये इस साइड है, ये सरफेस है, इस साइड का सरफेस कितना फोर्स लगा रहा है, टी इंटू एल। उसी तरह से उसकी बैकवर्ड साइड में भी एक सरफेस होगा, तो वो भी उतना ही फोर्स उस साइड में लगाएगा, मतलब ये फोर्स 2 टाइम्स आएगा इंटू एक्स, मतलब ये टी इंटू ए टू एल होगा इस साइड की लेंथ और उसके पीछे की लेंथ इंटू ए एक्स। अब ये एल और ये एक्स, ये होगा सरफेस एरिया, ये होगा सरफेस एरिया। तो 2 मतलब दोनों साइड का सरफेस एरिया, तो टी इंटू ए सरफेस एरिया जो इंक्रीज हुआ है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक जो हमने स्लाइड किया तब जो इंक्रीज एरिया हुआ वो डेल्टा ए, दोनों साइड का सरफेस एरिया। इस तरह से ये वर्क डन होगा। अब दिस वर्क डन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, सरफेस एनर्जी। तो ओ डी ई इज इक्वल टू टी इंटू डी ए। इस तरह का ये इक्वेशन हमने पढ़ा है थ्योरी में। तो ये सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू टी इंटू डी ए। इसी से हम डेफिनेशन लिखते हैं कि सरफेस टेंशन इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमने जस्ट रिवाइज किया। तो ये यहाँ से इक्वेशन लिख रहे हैं हम कि डीई मतलब ये चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। तो इस तरह से सरफेस एनर्जी आएगी, सरफेस टेंशन और एरिया का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे इस सिलेंडर में दिया हुआ वाटर, तो इस वाटर का जो भी एरिया होगा वो एरिया इंटू सरफेस टेंशन ये होगी। वहां पे जो स्टोर हो गई है वो सरफेस एनर्जी, तो वो सरफेस एनर्जी सरफेस टेंशन जो दिया हुआ है 0.075 इंटू पाई की वैल्यू
3.14 और इंटू ए रेडियस, रेडियस कितनी दी है 6 सेंटीमीटर, मतलब 6 इंटू 6 इंटू ए आर स्क्वायर, आर मतलब ये सेंटीमीटर में, तो मीटर में करेंगे तो 10⁻⁴। तो इस तरह से ये E इज इक्वल टू, इसका अभी कैलकुलेशन, तो यहाँ पे 3.14 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया, और दूसरे 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया, 0.075 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया 8.478, मतलब 8.5 और इंटू यहाँ का 10⁻⁴, इतना जूल एनर्जी उस सरफेस पर स्टोर हो गई है।